छतरपुर की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ है। 3 लाख रुपए की रिकवरी होने की बात सामने आई है। यूं तो आपने अलग अलग चोरियों की खबरें और किस्से सुने होंगे। यह चोरी चाहे नकदी, जेवर और संपत्ति की हो या फिर बिजली की, अलग अलग कानून के तहत चोरी के मामले दर्ज भी होते हैं और संबंधित लोगों पर कार्यवाहियां भी होती हैं। लेकिन चोरी का इल्जाम अगर शिक्षा के मंदिर में लगे तो तमाम सारे सवालिया निशान खड़े होना लाजमी ही है। मामला छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का है, जिस पर विद्युत चोरी का इल्जाम लगा है। विद्युत विभाग मामला दर्ज कर लगभग 3 लाख रुपए की रिकवरी करने की बात भी कर रहा है। छतरपुर विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता अमर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग बन रही है उसे चेक कराया गया। वहां विद्युत चोरी डायरेक्ट पाई गई, जिसका प्रकरण धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और इसकी रिकवरी निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है। लगभग 3 लाख की रिकवरी निकलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा टेम्परेरी कनेक्शन भी लिया गया था। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद की विद्युत चोरी की बिलिंग की जाएगी, उसका रिकॉर्ड फिलहाल निकाला जा रहा है। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का केस बनाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि अन्य भी किसी शासकीय बिल्डिंग में विद्युत चोरी पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी धारा 135 विद्युत अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। ये प्रकरण आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया था। तो जो महाराजा कॉलेज में यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बन रही है उसमें चेक कराया गया तो वहाँ विद्युत चोरी डायरेक्ट पाई गई, जिसका प्रकरण धारा 135 में दर्ज किया गया है और उसका प्रकरण बनाया गया है और उसकी रिकवरी निकालने की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें लगभग एक अनुमानित 3 लाख के आसपास रिकवरी निकलने का आशा है। सर, चोरी का मुकदमा किन धाराओं पर किया? चोरी का मुकदमा धारा 135 में बनाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कनेक्शन लिया गया था, टेम्परेरी कनेक्शन, और उस डेट के हिसाब से हम लोग एक अनुमानित लागत, अनुमानित अवधि निकाल कर फिर उनकी रिकवरी निकाली। इस मामले में किसे पार्टी बनाया गया, कितने महीने तक चोरी होती रही? अभी हम लोग रिकॉर्ड निकालने के बाद ही आपको बता पाएंगे कितने महीने चोरी होती रही। अब ये टेम्परेरी, जब उनका टेम्परेरी का कनेक्शन, उनकी अवधि समाप्त हुई होगी, उसके बाद की जो है विद्युत चोरी की बिलिंग की किस जाएगी। पर मामला? यूनिवर्सिटी कौन सी? ये आपकी महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय का केस बनाया गया है। क्या सर ऐसी और भी बिल्डिंगें हैं जो शासकीय बिल्डिंग है, उन पर भी कार्रवाई होगी यहाँ पर? हाँ, यदि उनमें चोरी पाई जाएगी तो उस पर धारा 135 और भी जो धाराएं हैं विद्युत अधिनियम की, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले MCBU में चोरी की विद्युत सप्लाई होने का मामला सुर्खियों में आया था, जिसके बाद विद्युत विभाग ने जांच उपरांत यह कार्यवाही की है। हालांकि अब तक विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इसे लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में विद्युत चोरी जैसे गंभीर मामले से विश्वविद्यालय प्रबंधन की किरकिरी तो जरूर हो रही है।